साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पहल। आज हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर जो पिछले कई दिनों से आग की तरह जो फैलता जा रहा है एक मुद्दा है, वो हरियाणवी कलाकारों के कुछ बदमाशी के गाने डिलीट करे गए हैं उसके ऊपर। और आए दिन कोई ना कोई कलाकार या कोई ना कोई ये डूम कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपनी बात रखते हुए नजर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं जितने भी मेरे साथी मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं उनसे और अपने देखने वालों से एक बात कहना चाहता हूं कि साथियों, जब भी हम पहले से ही कोई फिल्म देखते आ रहे हैं, कोई धारावाहिक नाटक देखते आए हैं, तो उन हर चीज का एक मोरल होता था, एक उद्देश्य होता था। और वो कहीं ना कहीं जो उनको देख रहे थे उनको प्रेरित करने के लिए, उनको समझाने के लिए, जो उनसे प्रेरणा लेते थे, उनको केवल एक ही मैसेज दिया जाता था कि गलत का नतीजा गलत होता है और गलत चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए है। इस तरह की प्रेरणाएं हमें हर गाने से, हर गीत से, हर नाटक से, हर फिल्म से मिलती आई है। लेकिन अब जो ये गाने कर रहे हैं, देखो, जो सही कलाकार है वो उनका हम आदर करते, सम्मान करते, लेकिन आजकल कलाकारों के नाम पर कुछ डूम डले हमारे हरियाणा की संस्कृति सभ्यता की धजिया उठा रहे हैं। जो मुंह में आ रहा है वो फूटता फैलाने लग रहे हैं। भाई बहन, काका ताऊ, माँ बाप बैठ करके उनकी बात, उनके गाने सुन नहीं सकते हैं। या तो उनमें बदमाश बनने की फीलिंग आती है, प्रेरणा मिलती है, या फिर बहन बेटियों के लिए गंदगी जो है फूटता है, वो जो एक सभ्य समाज बिल्कुल भी सुन नहीं सकता और शर्मिंदगी होती है उनको सुन के। ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं। और मुख्य रूप से नाम लिया जा रहा है मासूम शर्मा के। इसके गाने गजेंद्र फोगाट ने डिलीट करवा दिए। अब आप कभी ध्यान से देखना, मासूम शर्मा के जितने भी ज्यादातर गाने हैं या तो बदमाशी के हैं या फिर बहन बेटियों के बारे में ऐसे गाने हैं कि उनको एक परिवार साथ बैठ कर देख ही नहीं सकता है, सुन ही नहीं सकता है। वो शर्मिंदगी भरे गाने, गंदे गंदे मोरल उनसे निकलते हैं, प्रेरणा मिलती है, ऐसे गाने हैं। और नाम है मासूम शर्मा और गाने हैं इसके बिल्कुल अपराधियों जैसे, चाहे बहन बेटियों के मामले में हो, चाहे फिर बदमाशों के मामले में हो। और नाम मासूम शर्मा, कहीं भी इसका नाम इसके गाने से, इसकी सोच से नहीं मिलता नजर आ रहा है। और बहुत सारे और भी कलाकार या डूम इसके साथ में खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि गजेंद्र फोगाट के गलत करा, हम इसके साथ हैं, ये है वो है। तो आप लोग सभी बुद्धिमान साथी हो, आपने समझना कि वो इसके साथ हो रहे, पता क्यों हो रहे हैं? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसलिए हो रहे कि उनने भी समाज के अंदर गंदगी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गंदे गाने गाने में, चाहे वो बहन बेटियों के बारे में हो, चाहे बदमाशी के बारे में, वो सब भी ऐसी चीजें कर रहे हैं। उन्होंने व्यवसाय बना रखा है आपके समाज से, आपकी इज्जत से, आपकी प्रेरणा से कोई लेना देना नहीं, दूर तक ही केवल इनका बिजनेस है। और उस बिजनेस को, गंदे बिजनेस को बचाने के लिए सारे के सारे डूम इकट्ठे हो गए और गजेंद्र फोगाट पर आरोप लगा दिया, जिसके लिए कोई सबूत नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। और बेमतलब में क्योंकि वो अच्छे गाने गावा है, ये गंदे गावा है, सिर्फ इसलिए लड़ाई है। और मुख्यमंत्री जी ने अगर ये काम करा, हरियाणा सरकार ने करा, तो हम सब समाज की तरफ से, अपने हरियाणा की 36 बिरादरी की तरफ से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और गजेंद्र फोगाट का भी अगर इसमें कोई भूमिका तो उसको भी धन्यवाद देते हैं कि भाई जब भी सोशल मीडिया खोल रहे हैं, बहन भाई बैठे हों, बच्चे बैठे हों, तो इस तरह का गंद आता था कि शर्म आती थी, डर लगता था सोशल मीडिया खोलने से, जैसे गंदगी का सांप निकलेगा। आपने बहुत अच्छा काम करा है। और ये जो कह रहे हैं हमने हरियाणवी इंडस्ट्री को वहां पहुंचा दिया था, भाई सुनो, जो हमारी संस्कृति थी, सभ्यता थी, जो हरियाणा की पहचान थी, परंपरा थी, उसकी धजिया तुम लोगों ने उड़ा दी है, उसको चकनाचूर बना दिया है। जो इज्जत, मान, मर्यादा, सम्मान के कारण हमारा हरियाणा जाना जाया करता, उसके लोकगीत जाने जाया करते, उसके अंदर आप लोगों ने फूहड़ता और गंद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोग शराब पी गए, फलान पी गए, खुद अपनी वीडियो में बना रहे, गंदे आदमी गंदा खाना खा करके गंद परोस रहे हैं और समाज में उस गंद को बचाने के लिए पैरवी कर रहे हैं
किस तरह के आदमी और किस तरह के समर्थक इसमें देखने को मिल रहे, हमारी तो समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये जो भी होने लग रहा है ठीक होने लग रहा है। और भाई जितने भी गंदे गाने गा रखे, चाहे भाण बेटिया के ऊपर हो, चाहे बदमाशी के ऊपर, सबके गाने डिलीट कर दो। और इस हरियाणा की परंपराएं जो हैं, जो हमारी मान सम्मान और सभ्यता है, उसको बचाने के लिए सरकार जरूर कोई ठोस कदम उठाए, ये हमारी मांग है।